एवरीवन, SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करेंगे अर्थालंकार के दो भेद, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। जैसा कि हम जानते हैं कि अलंकार शब्दों और अर्थों का वह गहना है जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, इसके दो भेद हम कर चुके हैं। अर्थ अलंकार में अर्थों के माध्यम से जब काव्य में सुंदरता बढ़ाई जाए, और शब्द अलंकार जब शब्दों के माध्यम से या शब्दों से चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार हमने अर्थ अलंकार के भेद पढ़े हैं। आज हम इसके दो भेद और पढ़ेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जैसा कि बेटा आप इसको देखेंगे कि इस शब्द के अर्थ में ही इस अलंकार की परिभाषा छिपी हुई है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अतिशय और उक्ति। जैसा कि हम जानते हैं, उक्ति का अर्थ होता है कथन और अतिशय का मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशय मीन्स बढ़ा चढ़ाकर कहना, उक्ति मीन्स कथन या बात। तो अतिशयोक्ति अलंकार को यदि देखें तो अतिशयोक्ति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या बताना। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परिभाषा यदि इस अलंकार की हम देखें तो हम जानेंगे कि जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से, लोक मर्यादा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक बार फिर देखेंगे परिभाषा, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि इस अलंकार में किसी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की या किसी बात का जो वर्णन है, उसे या उसके गुणों का जो वर्णन है वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। यथार्थ से, सच्चाई से वो बहुत परे होता है, उसका वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। इस वर्णन में किसी व्यक्ति का भी वर्णन हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी पदार्थ का भी हो सकता है और किसी कथन का भी हो सकता है। उदाहरण के माध्यम से हम इस अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण है हमारा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देखो यहाँ पर जो साकेत नगरी है, साकेत नगरी यानी अयोध्या नगरी जो है, उसकी सुंदरता का और उसके जो भव्य महल हैं, जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, उनका वर्णन यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी कि यहाँ के जो बिल्डिंग हैं, यहाँ के जो भव्य भवन हैं, वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और उनकी उस ऊंचाई का वर्णन यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि मानो वो गगन को छू रहे हों और स्वर्ग से मिलने के लिए वो जा रहे हों। अतः अयोध्या नगरी की जो अट्टालिकाएं हैं, ऊंचे ऊंचे भवन हैं, उनकी ऊंचाई का यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन जहाँ किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो वीरता भरी यह पोयम है और इस पोयम में किसका वर्णन किया गया है? जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसके गुणों को यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। देखो कविता की ये लाइन यदि हम पढ़ें तो हम जानेंगे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो राणा के सोचने से पहले ही घोड़ा
दूसरी तरफ जा चुका था। यानी कि हवा से बातें करने वाला जो चेतक घोड़ा था उसके गुणों को यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। आगे नदियाँ, आगे बड़ी नदी देखकर महाराणा प्रताप ने अपने मन में यह विचार किया कि नदी तो बहुत गहरी है, इसको कैसे पार किया जाए। और महाराणा प्रताप मन में ये बात सोच ही रहे थे, तब तक चेतक ने उस नदी को पार कर दिया था और दूसरे किनारे पर वह जा पहुंचा था। अतः यहाँ पर चेतक घोड़े का जो वर्णन है, उसके गुणों का जो वर्णन है वो बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। और गुणों का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। और एग्जाम्पल देखें, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर लंका नगरी के जलने का वर्णन किया गया है और हनुमान के जो पूंछ है उसमें आग लगने से पहले ही सारी लंका जलने की बात का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जो यथार्थ में संभव नहीं है। अतः यहाँ भी बढ़ा चढ़ाकर किसी बात का वर्णन किया गया है, तो कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। अतः हमने जाना कि अतिशयोक्ति अलंकार काव्य में वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी बात का वर्णन लोक मर्यादा से हटकर किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर उसके गुणों का वर्णन किया जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। शाब्दिक अर्थ अतिशयोक्ति का क्या हुआ? बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशय मीन्स बढ़ा चढ़ाकर कहना, उक्ति मीन्स कथन। इस प्रकार हमने जाना कि जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसमें गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अतः काव्य में सुंदरता उत्पन्न करने के लिए इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगला जो अर्थालंकार का भेद है वो है मानवीकरण अलंकार। देखो बेटा, इसके भी नाम से ही हम जान सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार यानी कि मानवीय गुणों का जहाँ पर आरोप किया गया हो, मानवीय गुणों को जहाँ पर उभारा गया हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। अब बात ये उठती है कि ये मानवीय गुण किस पर आरोपित किए जाते हैं? तो ये किसी जड़ चेतन प्रकृति की किसी भी वस्तु पर इन्हें आरोपित किया जा सकता है। तो मानवीकरण जो अलंकार है उसकी परिभाषा हम जानेंगे। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं को आरोपित किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ पर जड़ प्रकृति का चेतन या किसी सजीव वस्तु के साथ उसकी तुलना की जाए और उसमें उसको आरोपित ही कर दिया जाए, तुलना नहीं बल्कि उसको वहाँ पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है बेटा? मानवीकरण अलंकार में किसी के गुणों को दूसरी वस्तु पर, वह वस्तु जड़ या सजीव या चेतन कोई भी हो सकती है या निर्जीव हो सकती है, उस पर उसको आरोपित किया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण इसके हम जानेंगे। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ पर जो गागरी है उसका वर्णन मानवीय गुणों के रूप में किया गया है। ऊपर जो लता है, लता को भी एक नायिका के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। जो बेल है, जो लता है, वह मधुर जल की, मीठे जल की रस गागरी भरकर ले आई है। आगे देखो एग्जाम्पल, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ आए, यहाँ पर मेघों पर मानवीय गुणों को और क्रियाओं को आरोपित किया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ जो आते हैं वो पुरुषों की भांति, किसी व्यक्ति की भांति सज धज कर, बन ठन कर, सवर कर आ रहे हैं, यह बात यहाँ पर बताई गई है। जबकि जो मेघ हैं वो किसी मनुष्य की भांति बन ठन कर, सवर कर नहीं आ सकते हैं। अतः यहाँ पर किसका मानवीकरण किया गया है? यहाँ पर मेघों का मानवीकरण किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखें। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई।
यहाँ पर उषा पर मानवीय गुणों को आरोपित किया गया है। जो उषा है, सुबह का जो समय है, जो प्रातः काल है, उसका यहाँ पर मानवीकरण हुआ है कि जो उषा है वह सुनहरे तीर बरसाती हुई जय लक्ष्मी सी उदित हुई, वह लक्ष्मी की भांति उदित हो रही है, यानी सवेरा हो रहा है। यहाँ पर उषा पर मानवीय गुणों को आरोपित किया गया है। उषा का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। ऊपर मेघ का मानवीकरण किया गया था, यहाँ पर गागरी का और लतिका का वर्णन किया गया है। उषा पर गागरी का आरोप लगाने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर क्या किया गया है बेटा? यहाँ पर यदि हम जाने तो यहाँ पर जो उषा है उसको आरोपित किया गया है, उषा पर नागरी का जो आरोप है वो लगाया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। एक बार दोबारा इसके एग्जाम्पल देखें। लो यह लतिका भी भर लाई, यहाँ पर लतिका यानी कि बेल को एक नायिका के रूप में दर्शाया गया है जो जल की गागरी भरकर ले आई है। जो गागरी है उसको यहाँ पर मानवीय गुणों के द्वारा मानवीकरण अलंकार से यहाँ पर उसको आरोपित किया गया है। यहाँ पर मेघों पर आरोप लगाया गया है कि वो बन-ठन कर सज धज कर मनुष्य की भांति एक मेहमान की भांति सज धज कर आए हैं। उषा सुनहरे तिल बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ पर उषा का मानवीकरण हुआ है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट, देखो अंबर पनघट में भी यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जो अंबर है उसको पनघट के रूप में दर्शाया गया है। में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, उषा पर यहाँ पर नागरी का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार यहाँ पर है। इस प्रकार हमने अपना जो अलंकार का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।